अगर आप एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट लाइफ जीना चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं, फाइनेंशियली अबंडेंट होना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। हाय नमस्ते, दिस इज प्रियंका पुजीत। वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ 360 डिग्रीज हैप्पीनेस, जहाँ पे हम लाइफ के एक नहीं बल्कि हर एक एरिया में कैसे एक्सेल करें इसके बारे में बात करते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल अबंडेंस की। पहले समझते हैं फाइनेंशियल अबंडेंस है क्या। फाइनेंशियल अबंडेंस है पैसे के साथ कंफर्टेबल होना। इट इज़ नॉट अबाउट एक साथ बहुत सारा पैसा मिल जाना। इट इज़ अबाउट फाइनेंशियल एक आपका माइंडसेट होना कि आप फाइनेंस के साथ अबंडेंट लॉट ऑफ मनी के साथ कंफर्टेबल हैं। दो प्रकार के माइंडसेट होते हैं, एक है फाइनेंशियल अबंडेंट माइंडसेट और एक है स्कैसिटी माइंडसेट। और ये डिपेंड करता है कि आपकी पैसे को लेकर कैसी सोच है। अगर आपको लगता है कि पैसा बहुत इजीली आ जाता है, आता है, बहुत ही इजीली ग्रो भी होता है, आपको इन्वेस्टमेंट्स पता है, आपका पैसा ऐसे आ रहा है, डिफरेंट सोर्सेज से इजीली आ रहा है, बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ रही और वो बहुत ही इजीली ग्रो भी होता चला जा रहा है, मतलब आपकी एक फाइनेंशियली अबंडेंट माइंडसेट है। और अगर आपको लगता है कि पैसा बहुत मुश्किल से आता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करके भी थोड़ा सा ही पैसा आता है, पैसा तो आता है और साथ में खर्चा भी बहुत सारा लेके आ जाता है, पैसा बहुत सारा आ भी गया तो आपको पता नहीं कि उसको कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे ग्रो करना है। पैसा जो है वो ग्रीडी लोगों के लिए है, पैसा अपने साथ मुसीबतें लेके आता है। अगर आपकी ये थिंकिंग है तो आपकी स्कैसिटी वाली थिंकिंग है। एंड अगर ये आपकी थिंकिंग है तो फिर आपको लाइफ में अभी तक पैसा कम ही मिल रहा है, आपको हमेशा पैसे की प्रॉब्लम रहेगी। तो बहुत ज़रूरी है कि आप जान लें आपकी फाइनेंशियल अबंडेंट वाला माइंडसेट है या आपका एक स्कैसिटी वाला माइंडसेट है। दुनिया में 80% जो कि लोग हैं उनका स्कैसिटी वाला माइंडसेट है। इसीलिए जो 20% लोग हैं जिनका फाइनेंशियल अबंडेंट माइंडसेट है, उनके पास वर्ल्ड का 80% पैसा 20% लोगों के पास है। पर ये एक छोटे से एग्जाम्पल से चलो एक्सप्लेन करती हूँ मैं, तो कि आपको ईजिली हो जाए, ईजिली समझ में आ जाए। आप फर्ज करें कि एक आइसक्रीम की दुकान है और उस आइसक्रीम वाले ने बोला कि आज मैं जो भी बच्चा मेरी दुकान में आएगा उसको मैं फ्री में आइसक्रीम दूंगा, सिर्फ कंडीशन ये है कि वो बच्चा अपने घर से आइसक्रीम के लिए एक कप लेके आए। अब 2 कप है मेरे पास, किसमें मुझे सबसे ज़्यादा आइसक्रीम मिलेगी? जो क्योंकि मैं तो एज ए बच्ची भैया मुझे आइसक्रीम बड़ी पसंद है, मैं तो ग्रीडी हूँ आइसक्रीम को लेके, तो मैं कौन सा कप लेके जाऊंगी, ये छोटा या बड़ा? जाहिर सी बात है ज़्यादा आइसक्रीम चाहिए तो बड़ा वाला कप यूज़ करेंगे और इसमें हमें ज़्यादा भर के आइसक्रीम मिलेगी। वैसे ही दुनिया में बहुत सारा आइसक्रीम की कोई कमी नहीं, बहुत सारा आइसक्रीम है, मतलब कि बहुत सारा पैसा है। आपको कितना पैसा मिल रहा है डिपेंड करता है कि आपके कप का साइज़ क्या है, छोटा या बड़ा। अब ये छोटा बड़ा कप हुआ कैसे? ये हुआ हमारी जो वायरिंग हुई हमारे ब्रेन में, जो भी ब्लूप्रिंट है हमारे दिमाग में, उससे। और इससे अगर जो हमारे दिमाग में जो थॉट प्रोसेस है उसकी वजह से हमें, जिसको हम लिमिटिंग बिलीफ बोलते हैं, जो अभी मैंने जैसे बोला कि अगर आपको लगता है कि आपके पैसा जो है बहुत मुश्किल से आता है, पैसा बहुत हार्ड वर्क के बाद आता है, पैसा जो है वो आता है पहले, खर्चा पहले आ जाता है, पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं है, अगर ये सब आपकी थिंकिंग है तो वो आपके दिमाग की वायरिंग है और उस थिंकिंग ने, उस छोटी सोच ने आपके कप के साइज को भी लिमिट कर दिया, इसलिए इसको लिमिटिंग बिलीफ्स बोलते हैं। और इसलिए आपका कप का साइज छोटा हो गया और आपको अब तक छोटा, कम पैसा मिल रहा है। ये सिर्फ, दिस इज ऑल अबाउट वायरिंग, ये सिर्फ आपके दिमाग की वायरिंग है, प्रोग्रामिंग है। अगर आपको अपनी लाइफ में ज़्यादा पैसा चाहिए, फाइनेंशियल अबंडेंस चाहिए, बहुत सारा पैसा आए, इजीली आए, बढ़ता चला जाए, आप एक बहुत ही वेल्दी लाइफ चाहिए, तो आपको अपनी दिमाग की प्रोग्रामिंग को चेंज करना होगा और अपना रीप्रोग्राम करना होगा ताकि एक नए कप का, बड़े कप का ब्लूप्रिंट आपके दिमाग में छप जाए। अब ये होती कैसे है वायरिंग, क्विकली बताएंगे। इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। जब आप बच्चे थे, जब आप पैदा हुए, वहाँ से लेके जब आप 7 साल तक के थे, आपने अपने आसपास जो भी सुना पैसे को लेके,
अराउंड जो भी आपके लोग थे, उन्होंने जो भी बात की और जो उनकी थिंकिंग थी पैसे को लेके, वो अब आपकी थिंकिंग बन गई सुन सुन के। तो अगर उनको लगता था कि पैसा बहुत मुश्किल है, ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए खुश रहने के लिए, पैसा बहुत हार्डवर्क के बाद आता है रुकता नहीं, अगर उनकी ये सारी थिंकिंग थी तो ये आपकी भी वायरिंग बन गई और उसने आपके कप के साइज को छोटा कर दिया। बट द गुड न्यूज़ इज़ कि हम अपने ब्रेन को रीवायर कर सकते हैं, अपना इस ब्लूप्रिंट को बड़ा कर सकते हैं, अपना कप का साइज बड़ा कर सकते हैं। और दुनिया में तो अबंडेंट पैसा है, वो आपको जितना बड़ा आपका कप साइज होगा उतना आपको अबंडेंट पैसा मिलता रहेगा। बहुत सारे लोग हैं जो अबंडेंट को लेके भी बहुत क्लियर नहीं हैं। तो अबंडेंट जो है बहुत ही इजी एग्जाम्पल है, यूनिवर्स का लूंगी मैं। आपको जब भी लगे कि दुनिया में अबंडेंट का मतलब क्या है, इट जस्ट मीन्स कि देयर इज अनलिमिटेड, लिमिटलेस रिसोर्सेस। दुनिया में लिमिटलेस अपॉर्चुनिटीज है, लिमिटलेस पैसा है। जैसे कि यूनिवर्स में अब बाहर जाएंगे, नेचर में लिमिटलेस प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, पेड़ पौधे, बर्ड्स, पक्षी, जानवर, सब कुछ लिमिटलेस है। वैसे ही पैसा भी लिमिटलेस है। इसलिए तो कुछ लोगों को पैसा कितने आसानी से मिलता है, क्योंकि उनको थिंकिंग, उनकी प्रोग्रामिंग, उनकी पैसे को लेके ऐसी है। तो आपको भी यही सोचना है, पैसा अबंडेंट है, आपको बहुत सारा मिल सकता है। आपका सिर्फ फोकस रहना चाहिए कि आप अपने कप के साइज को बड़ा कैसे करें। कुछ क्विक टेक्निक्स जान लेते हैं, कुछ आसान से 5 तरीके कैसे आप अपनी लाइफ को अबंडेंट बना सकते हैं। पहला तरीका, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक से अपनी रीवायरिंग कर सकते हैं। फर्स्ट टेक्निक, आपको विजुलाइज करना है एक हेल्दी हैप्पी स्टेट। जब आप एक वेल्दी फाइनेंशियल अबंडेंट स्टेट में हैं तो आप कैसा फील करेंगे, आपके इमोशंस कैसे होंगे, वो एक पिक्चर कैसी होगी। क्या आप एक बड़े से घर में रह रहे होंगे, क्या आप एक बड़ी सी कार चला रहे होंगे, आप किस प्रकार के कपड़े पहनेंगे, आप कैसी घड़ी पहनेंगे, आप कैसी ज्वेलरी पहनेंगे, आप कहाँ पे होटल में जाके खाएंगे पिएंगे, आप कौन से मे बी इंटरनेशनल हॉलीडेज में जाएंगे, आपका लाइफस्टाइल कैसा होगा। एक आपको ऐसी बहुत सुंदर सी मेंटल इमेज बनानी है और उस इमेज को आपको रोज देखना है, विजुलाइज करना है। रात को आपको सोने से जस्ट पहले और सुबह उठने के जस्ट बाद, क्योंकि वो टाइम है जब हमारा ब्रेन थीटा वेव्स रिलीज करता है और वही टाइम है जब हमारे ब्रेन की रीवायरिंग होती है। तो अगर आपके ब्रेन को आप चाहते हैं कि वो ट्रेन हो जाए, कि वो फाइनेंशियल अबंडेंस के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाए फाइनेंशियल अबंडेंस से, तो आपको उसको रीवायरिंग करनी है। उसको बार बार आपको वो इमेजेस दिखाने हैं, वो इमेजेस को इमेजिन करके कि आप एक जब फाइनेंशियल अबंडेंस स्टेट में हैं, जब आपके पास बहुत सारा वेल्थ है, पैसा है, तो आपकी लाइफ कैसी है, तो आपका मेंटल स्टेट कैसा, आप कितने खुश हैं, आप कितने कंफर्टेबल हैं, आपकी लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस हुए हैं। ये इमेज को आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में बैठा देना है और तब तक आपको विजुलाइज इसको करते रहना जब तक ये आपकी एक सबकॉन्शियस माइंड का, आपकी बॉडी का, आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट ना बन जाए। सेकेंड पॉइंट, आपको बहुत पॉजिटिव एफर्मेशंस बनाने हैं फाइनेंस को लेके, वेल्थ को लेके, क्योंकि अब तक तो आपने सिर्फ नेगेटिव ही बोला है और अपने ब्रेन की और ज़्यादा प्रोग्रामिंग करी है, बार बार बोल के कि मुझे तो पैसा इजीली मिलता ही नहीं यार, बहुत मुश्किल से 4 पैसे कमा पाता हूँ, खर्चा इतना ज़्यादा मेरा हो गया है। हमने अभी तक ये सारी प्रोग्रामिंग करी है। अब आपको अपनी प्रोग्रामिंग चेंज करने के लिए अपनी ये लैंग्वेज को चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए आपको बैठ के अपने आप पॉजिटिव एफर्मेशंस बनाएं पैसे को लेके। मनी फ्लोज टू मी वेरी इजीली, मनी बहुत इजीली मेरे पास आता है, बहुत इजीली ग्रो करता है, मेरा वेल्थ बढ़ते चले जा रही है, मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम है, मेरे मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम है, मैं पैसे के साथ बहुत कंफर्टेबल हूँ। ये एफर्मेशंस को भी सुबह और रात को पढ़ सकते हैं। आप चाहे तो अपने वाटर को चार्ज करके भी ये एफर्मेशंस के जो वाटर है इसको चार्ज करके आपके पानी पी सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, आप एक ग्रैटिट्यूड डायरी मेंटेन करें जहाँ पे आप अपना बार बार आपके पास जितने भी पैसा है उसके लिए आप थैंक यू बोलो यूनिवर्स को, क्योंकि ग्रैटिट्यूड एक बेस्ट तरीका है अपने वाइब्रेशंस को हाई करने के लिए। और अगर आपको वेल्थ और मनी के वाइब्रेशन से ट्यून होना है तो
तो आपको अपने वाइब्रेशंस हाई करने पड़ेंगे और उसके लिए आपको आपके पास जितना भी पैसा अभी है उसके लिए ग्रेटफुल, थैंकफुल होना पड़ेगा। एंड नॉट जस्ट मनी, हम बहुत टाइम टैक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा क्रिप करते हैं, यार इतनी कम इनकम, इतने ज़्यादा टैक्सेस हैं, हमें जो बिल्स हैं हम उसके बारे में बहुत ज़्यादा क्रिप करते हैं, यार इतने सारे बिल्स, इतना खर्चा। वो बिल्स हैं, वो टैक्सेस हैं क्योंकि आपकी इनकम है, क्योंकि आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं। तो इन बिल्स के लिए भी, इन टैक्सेस के लिए भी आपको थैंक यू बोलना है। आप अपनी ग्रैटिट्यूड डायरी में अपने सारे बिल्स को लिखें और अब अपना माइंडसेट चेंज करें। उन बिल्स को लेके, टैक्सेस को लेके आप क्रिप करने की बजाय, दुखी होने की बजाय, गुस्सा होने की बजाय आप उनके लिए थैंक यू बोलें और देखिए कैसे आपके मनी की वाइब्रेशंस बढ़ते चली जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, आपको पैसे के साथ कंफर्टेबल होना ही पड़ेगा। इसके लिए आप रोज अपना एक मनी लेटर लिखें। एक बहुत अच्छी स्टोरी है ब्रूस ली के बारे में, बहुत ही फेमस हॉलीवुड एक्टर है। उन्होंने अपने आप को एक लेटर लिखा था कि मैं जो हूँ वो 10 साल बाद हॉलीवुड का सबसे वन ऑफ द रिचेस्ट एक्टर्स बनूंगा। और उसने वो लेटर को अपने पास उन्होंने हमेशा रखा एंड वो एक्चुअली 10 साल बाद हॉलीवुड के वन ऑफ द रिचेस्ट एक्टर्स बने। अभी भी आपको पैसे को लेके यू हैव टू राइट अ ब्यूटिफुल लेटर टू मनी एंड कीप इट इन योर वॉलेट एंड से थैंकफुल। एक आपको अपनी रिलेशनशिप बनाना है मनी के साथ, माँ लक्ष्मी के साथ। तो आप एक प्यारा सा लेटर लिखिए उनको थैंक यू बोलें, उनको बोले माँ आप मेरे पास आइए, मेरे पास रहिए और आप ग्रो होइए। आई विल टेक वेरी गुड केयर ऑफ यू। कंफर्टेबल हो जाए एकदम मनी को लेके, पैसे को लेके। पॉइंट नंबर 2, आपको एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन लेके आना है अपनी लाइफ में। फाइनेंशियल डिसिप्लिन, आपको कंट्रोल करना है अपनी लाइफ में अपने फाइनेंसेस को। बहुत सारे लोग उनको पता ही नहीं होता उनको कितनी सैलरी आ रही है, कितना उनका खर्चा हो रहा है, उनके टैक्सेस कितने कट रहे हैं। वी नीड टू लर्न टू टेक कंट्रोल। एक डायरी ले, एक एक्सेल ले, लिखे अपना कितनी आपकी इनकम है, एक अपना बजट बनाए। इनकम मेरी इतनी है, खर्चा मेरा इतना है, ये ज़रूर का खर्चा है, ये फिजूल खर्चा है, जिसको बंद कर दे। पैसे को कंट्रोल करें। स्टेटमेंट्स ये बोलना बंद कर दें। हम लोग बोलते हैं ना, हमें टैक्स समझ में नहीं आता, मुझे अपना CTC समझ में नहीं आता। नहीं, बैठें, किसी से पूछें और समझें। पैसे को कंट्रोल में करें, अपना बजट बनाएं, आप फाइनेंशियल गोल्स बनाएं कि एक शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल। 5 साल में आप क्या चाहते हैं? मे बी आप एक घर करना चाहते हैं, एक गाड़ी करना चाहते हैं, शायद अपना आप लोन उतारना चाहते हैं, शायद आप अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। जो भी आपके गोल्स हैं आप उसको लिखें, अपने फाइनेंशियल गोल्स को लिखें। नेक्स्ट पॉइंट, आप अपना एक फाइनेंशियल पोर्टफोलियो बनाएं अपने गोल्स को लेके कि अगर मेरे ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, मुझे अपनी ये नेटवर्थ करनी है, तो मुझे कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है। अपने आप को और अवेयर करें कि आपके क्या इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं। क्या आप वो रियल स्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं? क्या आप अपना थोड़ा सा पैसा शेयर मार्केट में डालना चाहते हैं, शेयर म्यूचुअल फंड्स में डालना चाहते हैं, आप FD बॉन्ड्स में डालना चाहते हैं, गोल्ड में डालना चाहते हैं? इसके बारे में और नॉलेज लें, अपने पैसे को कंट्रोल करें और सीखें कि इसको मैं बढ़ा कैसे सकती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट, जानें कि आप और कैसे अपने इनकम की सोर्सेज को बढ़ा सकते हैं। सिर्फ एक इनकम पे रिलाई नहीं करें, देखें कि कहाँ आप अपने और कोई पैसिव इनकम सोर्सेज बना सकते हैं। शायद आप कहीं पर फ्रीलांस कर सकें, शायद आप कोई पार्ट टाइम जॉब कर सकें, या मे बी आपको शेयर से कहीं से वो एक्स्ट्रा पैसा आ सके। तो और अपनी अपॉर्चुनिटीज देखें जहां आप अपने सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ा सकते हैं। 5th एंड लास्ट पॉइंट, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सारे पैसे को, जो भी आपको ये अबंडेंस मिलेगा, आपको उसको अपने साथ रखना नहीं है। उसमें से थोड़ा सा पैसा आपको किसी तो गरीब को देना है या किसी की मदद करनी है। गिव इट बैक टू द सोसाइटी, टू पीपल, टू द नीडी। क्योंकि ये हमारा अगर पॉट है और इसमें आपका पैसा आ रहा है, अगर इसमें से आपने पैसा नहीं निकाला और आप इसके लिए कंजूस बन गया, अरे बाबा ये तो मेरा मेहनत का पैसा है, मैं किसी को ये नहीं दे सकती, तो फिर महालक्ष्मी को लगेगा कि आपका पॉट तो भर गया,
शी विल स्टॉप गिविंग मनी टू यू। इसमें इस पॉट में आपको जगह करनी पड़ेगी फॉर माँ लक्ष्मी टू कंटिन्यू टू गिफ्ट मनी टू यू। अगर आपको पैसा चाहिए इसमें लगातार, तो इसमें से आपको थोड़ा पैसा देना भी पड़ेगा ताकि इसमें जगह हो और पैसे आने के लिए। पैसा हमेशा कंटिन्यूस फ्लो में रहे, बिकॉज मनी इज नथिंग बट एनर्जी विच कंटिन्यूसली फ्लोज। तो उसको स्टेगनेंट नहीं करें, हमेशा थोड़ा पैसा आप किसी तो गरीब की, अपनी मेट की, सोसाइटी की, किसी नीडी को देने के लिए, नीडी की मदद करें आप थोड़ा सा पैसा देके। ये आप 5 टिप्स को अपनाएं, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, अपने मनी को कंट्रोल करें, अपने माइंडसेट को चेंज करें, अपनी प्रोग्रामिंग चेंज करें और देखें कैसे नहीं फाइनेंशियल अबंडेंस मिलेगी आपको। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब this channel if you feel whatever you learned today was of some help to you. प्लीज किसी को शेयर करें जो शायद इस नॉलेज को पाके अपनी लाइफ बदल सकता है। डू राइट इन द कमेंट बॉक्स कि आप नेक्स्ट कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं। आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन इट। So till we meet next time, all the very best. Love you all. Take care. Bye bye.